खुदा तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने साबदन देकर यीशु मुझको बचा दिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने साबदन देकर यीशु मुझको बचा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने साबदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, नसीब लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। लहू से, यीशु के लहू नसीब लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने साबदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। सबसे बोले यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है।
पाता है तेरी रूह से, यीशु की रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। अपने हाथों को उठाएंगे, यीशु नाम लिया, यीशु नाम लिया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद दे, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारा जीवन आज संवर जाए प्रभु आपने। धन्यवाद 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 दे, धन्यवाद दे प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद। आइए हम सब कोई प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कि हमारे सूख के आंसुओं को पोंछ डालने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, रे माता रा बाबा शंकरा रा बाबा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं अपने स्थानों पर बैठेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपको नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, यीशु मसीह को महिमा गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा नहीं। मैं निवेदन करूं इस समय पास्टर टीना से योग प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आज की इस दिन इस सुबह के समय पिता परमेश्वर नए दिन नए उजाले आपके प्रेम आपके अनुग्रह के लिए पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम अपने आप को नाम और दिन करते पिता परमेश्वर। सच्चे प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सांस के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस भवन इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे मालिक मेरे अबारा शिखा समतोलियंतरवा और रिखावहा समासियन लोरियंतरवा। हम धन्यवाद करते रवशी की नाम सुधुरमतलरियंतरवश्यवयोहसवा। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। एक बार फिर से पिता हमारे इस कलीसिया को पिता आपके पवित्र बलवंत हाथ में देते हैं पिता। आप अपने कलीसिया को पिता अपने लहू में ढांप लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। यहाँ पर जितने बैठे हैं पिता सभी को अपने लहू के बारे में सभी को अपने नियंत्रण में ले लीजिए पवित्र आत्मा। इस समय ही पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर से पिता कि हमारे छत्तीसगढ़ पे प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। जिस रीति से तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि जो मेरी प्रजा जो है जब अगर दिन होकर प्रार्थना करें तो मैं देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हम पिता अपने आप को नम और दीन करते पिता परमेश्वर और ये प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपने वायदा अपने वचन के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक चर्च को पिता आप ज्यों का त्यों कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी।
हर एक चर्च खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक चर्च में बड़ी बेदारी को मांगती हूँ, हर एक चर्च में पिता परमेश्वर आपकी महिमा को मांगती हूँ। पिता तेरे वचन में क्या कि जब तक कि पिता परमेश्वर पृथ्वी की छोर तक के प्रभु जी, जब तक वो सुसमाचार पूरा ना हो जाए तब तक तुम परमेश्वर पिता तूने कहा है मेरा सुसमाचार जब तक पृथ्वी की छोर तक ना पहुंच जाए तब तक मेरा आना परमेश्वर पिता तेरा आगमन नहीं है पिता, परंतु जब तक पूरा हो जाएगा तब तेरा आगमन हो जाएगा कह के तूने वायदा किया है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज तूने वायदा किया है कि अंत के दिनों पर मैं सब पर अपनी आत्मा दे दूंगा, सब भविष्यवाणी करेंगे तूने कहा है परमेश्वर पिता। आज वो समय है पिता कि एक एक को अपनी आत्मा से भर, एक एक पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से भरी जाए पिता, एक एक कलीसिया तैयार की जाए, एक एक प्रभु प्रार्थना से भरी जाए, एक एक तेरी आग से भरते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज वो समय है पिता परमेश्वर, आज वो तेरा राज्य जो है प्रभु आ चुका है हमारे बीच में पिता परमेश्वर। और एक प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज जितने भी पिता प्रभु जी प्रार्थना जीवन में जो मरे हुए हैं पिता, आज आपके पुरस्कार की सामर्थ के द्वारा जी उठे पाए पिता, और हर एक लोग पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ के पिता के खोने से पिताजी वो प्रार्थना के लिए प्रभु जागृत होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता प्रभु हमारा देश हमारा राज्य बचा ले जाए पिता प्रभु जी। हमारे छत्तीसगढ़ हमारे मनेगढ़ से बिछड़ा हो पिता, हम पवित्र पर्वत हाथ में सौंपते पिता, इस समय वचन को पिता आपके हाथ में देते, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा आप पिता बोले बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर पिता, आप बातचीत कीजिए पवित्र आत्मा। मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप अपने दास को अपने मस्त अपने सामने से भर दे, आप अपने दास को अभिषेक से भर दे, आप अपने दास को पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद इससे परमेश्वर पिता के मुंह से होकर जुबान से होकर पवित्र आत्मा आप बोलिए पिता परमेश्वर पिता, उन पेटों के दिन के सम्मान मेरे रबा शिके ले लिया बस 70 या धन्यवाद हो पिता परमेश्वर पिता, एक एक के पर आपकी सजीवी बढ़ते हुए निकली और एक एक लोग पवित्र आत्मा से भर गए, उस रीति से पिता एक एक परमेश्वर पिता आपके वचन की आग से पिता छू ले जाए और पिता परमेश्वर को एक एक जन परमेश्वर भर दिए जाए पिता प्रभु जी आपके वचन के द्वारा पिता। एक बार फिर से पिता मैं इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोला बातचीत करें पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के समर्पित नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबने आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और इस समय हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 16 से लेकर हम लोग 24 वचन तक पढ़ेंगे। आइए हम सब लोग मिल के एक साथ हम पढ़ेंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप अपनी बाइबल को लेकर आइए, अपनी बाइबल अपने साथ में रखिए और आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 से लेके हम लोग 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए हम मिल के पढ़ें। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके चेलों में से आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है तो इस आनंद से कि वह संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, इस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। इसी प्रकार तुम्हें भी शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर कहते हैं 20 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम रोगे और तुम विलाप करोगे, लेकिन संसार आनंद करेगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। योर sorrow will turn into the joy। तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। बोलो, मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। आज हो सकता है कि आप रो रहे होंगे और विलाप कर रहे होंगे, आप आंसुओं के अंदर में होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप संसार को देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं, वो आनंद को मना रहे हैं। मेरे प्रियो, वो बहुत ही आनंदित है। अपने अगल बगल के आप लोगों को देखते हैं तो वो आनंद को मना रहे हैं, उनके जीवन के अंदर में भरपूरी है, उनके जीवन के अंदर में जब आप देखते हैं तो बड़े आनंद के साथ में उत्सव को मना रहे हैं। लेकिन आप अपने जीवन के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में सब देखते हैं तो आंसुओं से भरे हुए हैं, आप उदास हैं, आप दुख के अंदर में हैं, लेकिन दूसरे लोग आनंद के अंदर में। ये बड़ा चिंतित होने वाली बात है। ये बात बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि जब तुम रोगे और विलाप करोगे, संसार आनंद को करेगा। जी हाँ, जब आप और मैं जब रोते हैं, जब आप और मैं विलाप को करते हैं, तो संसार एक तरफ आनंद को मनाता है। जहां एक तरफ आप आंसुओं में हैं, अपने परिवार के दुख और बीमारी में हैं, आप कर्ज के अंदर में हैं, आप सताए जा रहे हैं। यहाँ तक मेरे प्रियो, लोग बाहरी सताए जाने से उतना परेशान नहीं है जितना लोग मेरे प्रियो आंतरिक रूप में, अंदरूनी रूप में अपने ही लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपने ही परिवार के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपने ही भाई बंधु के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपने माता पिता के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपने बच्चों के द्वारा सताए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी तरफ लोग आनंद को मना रहे हैं। ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम्हें शोक होगा, तो लोग उस शोक को मनाएंगे, लोग आनंद को मनाएंगे, लोग हंसेंगे, और आपका जो दर्द है वो दर्द बहुत भारी होगा। लेकिन प्रभु ने एक बात और कहा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Your sorrow will turn into joy। आपका जो दुख है वो आनंद के अंदर में बदल जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अपने आंसुओं में आज पीड़ित होंगे, अपने दुख में आप होंगे, लेकिन आप उदास मत होइए। आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि तुम्हें तुम्हारे शोक के पहरावों को मैं उतार कर, तुम्हारे टाट को उतार कर, मैं आनंद का पटुका तुमको मैं उड़ाऊंगा। हालेलुया। शोक के पहरावों को उतार कर, तुम्हारे दुख के पहरावों को उतार कर, तुम्हारे सिर से मैं विलाप के राख को दूर करके सुंदर आनंद के पगड़ी को मैं तुम्हारे सर के ऊपर में रखूंगा। वो दिन दूर नहीं जब आप मेरे प्रियो आनंद से भरे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने कुछ मुझसे मांगा ही नहीं, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में आनंद देखना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे परिवार के अंदर में प्रभु आनंद देखना चाहते हैं, इस कलीसिया के अंदर में परमेश्वर आनंद देखना चाहते हैं। आप कहते होंगे, मेरे को संसार दुख के अंदर में देखना चाहता होगा। आप कहते होंगे कि मेरे लोग मुझको दुख के अंदर में डाल रहे हैं। आप कहते होंगे कि मेरे लोग मुझे दुख की तराइयों में डालना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आनंद की तराइयों से लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको मेरे प्रिय आंसुओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके किलकारियों से, आनंद और उत्सव से मेरे प्रिय लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि आपका हर एक दिन उत्सव भरा दिन होने पाए, आपका हर एक दिन आनंद से भरा हुआ दिन होने पाए। एक बात की बात है, जब आप निकालेंगे लूका का सुसमाचार और उसके 7 अध्याय को निकालेंगे, लूका के सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, और उसके 11 पद से हम लोग पढ़ेंगे। सर जी पढ़ेंगे, माइक लेके। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। फिर लिखा है थोड़े दिन के बाद, इसका मतलब यह है कि कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए थे, और फिर कुछ दिन बीता तो फिर थोड़े दिन के बाद नाइन नगर में प्रभु यीशु मसीह आए। जी सर। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही और थी। उसके चेले और बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में नाइन नगर की ओर जा रहे थे।
जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वह नगर के फाटक के पास में पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, तो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और उसकी माँ विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और नगर के बहुत सारे लोग उस अर्थी में, उस दुख के जुलूस में शामिल थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, हे जवान लड़के, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे प्रिय विधवा है यहाँ पर, और विधवा का मेरे प्रिय एक लौता सहारा उसका बेटा है। यदि किसी परिवार में मेरे प्रिय एक माँ है और उसका सहारा केवल एक बेटा हो, और उस विधवापन में मेरे प्रिय अकेले समय में यदि उसका जवान बेटा मर जाए, यहाँ पर कोई बूढ़ा बेटा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जवान बेटा। और एक जवान बेटे से सबको उम्मीद रहता है। उसकी भी उम्मीद उस लड़के से बंधी हुई थी कि वो बुढ़ापे का सहारा है, कमजोरपन में बुढ़ापे का वो लाठी बनेगा, और जब उसकी आंखें धुंधली हो जाएगी तो ये लड़का उस आंखों का तारा बनेगा, ये लड़का उस छत का सहारा बनेगा। और उसके बहुत से सपने रहे होंगे कि जवान लड़के का 1 साल 2 साल के अंदर में मैं शादी विवाह करूंगी, बहू आएंगे, मेरा घर का जो मेरे घर में जो अंधेरा है, बहू के आने से वो चिराग जल जाएगा, मेरा पोता होगा। कई अरमान, कई ख्वाहिश, कई सपने इस लड़के से जुड़ी हुई है, एक विधवा की। लेकिन क्या हुआ? वो विधवा का लड़का मेरे प्रियो अचानक मर गया। और जब अचानक मर गया तो केवल लड़का ही नहीं मरा, लेकिन इस विधवा के सारे सपने, सारे अरमान इस लड़के के साथ भी मर गया। इसके जीवन पे मानो शोक और शोक। कोई चुप कराए तो किस बात से चुप कराए? और इस विधवा का और कोई दूसरा बेटा नहीं है, और ना कोई दूसरा और सहारा है। कौन इसको किस बात से तसल्ली देगा? स्मरण करें थोड़ा मेरे प्रियो, इस घटना के अंदर में भी आप जाके देखें और अपने आप को उस स्थान पे रख के देखें कि आप किस बातों से तसल्ली दोगे। क्या आप इस बात को कह सकते हो कि मां चुप हो जा? कोई भी मेरे प्रियो चुप कराने के लायक नहीं है। किसी के पास उसे शांति देने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। उस समय में मेरे प्रियो ये रो रही है। और नाइन नगर में, नाइन का मतलब होता है आनंद का नगर, और आनंद के नगर में दुख आ गया है। नाम क्या है? नाइन को हिब्रू में कहा जाता है आनंद, और आनंद के नगर के अंदर में वहां आंसू है। आनंद के नगर में दुख आ गया है। मेरे प्रियो, बहुत बार नाम के विपरीत हमारा जीवन होता है। कई लोगों का नाम के विपरीत जीवन होता है। नाम राजा है लेकिन राजा सा जीवन नहीं है। नाम रानी है लेकिन रानी सा जीवन नहीं है। नाम रोशनी है लेकिन किसी भविष्य में कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रहा है। कई ऐसे नाम हैं लेकिन नाम के विपरीत है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक नाम नाइन नगर, और नाइन नगर में आज दुख छाया हुआ है। एक विधवा का बेटा मरा है, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले में नाइन नगर में किसी के घर में खाना नहीं बना हुआ है। सबका मेरे प्रियो एक ही विलाप है कि उस विधवा का बेटा मर गया। ये स्त्री कहते होंगे, बेटा तू क्यों मर गया? अरे ईश्वर, तुझे मारने से पहले वो मुझे ही लेके चला जाता, मैं क्यों नहीं मर गई? मुझे तो इस संसार से चले जाना था। तेरी उम्र ही क्या हुई है अभी? अभी तो तुझको संसार में जीना था। अभी तक तो तूने संसार के बहुत से चीजों को नहीं देखा है। मेरे प्रियो, ये स्त्री ऐसे विलाप कर रही है, शोक कर रही है, और अपने आंसुओं को बहा रही है। मानो दुख का पहाड़ इसके ऊपर में टूट गया है। मानो इसके सारे अरमान मेरे प्रियो बिखर गए। ये सोच ही रही होगी कि अब मैं जी के भी क्या करूंगी, अब मैं किसके लिए भी जीऊं। आपका भी जीवन ऐसे ही हो गया। आप अपने आप को ठुकराए महसूस करते होंगे, अपने आप को टूटापन में महसूस करते होंगे। आप कहते होंगे कि मेरा जीना व्यर्थ हो गया है। लेकिन मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि
कि जहां शोक है, यीशु ने कहा कि तुम शोक करोगे और आंसू बहाओगे, लेकिन संसार आनंद करेगा। जब ये शोक में रही होगी, जब ये दुख में रही होगी मेरे प्रियो, कई लोग आनंद को मना रहे होंगे, कई लोग कई प्रकार की बातों को कह रहे होंगे। कोई तो कह रहा होगा जरूर इस बुढ़िया ने कोई पाप किया होगा, इसके कारण से इसका जवान बेटा मर गया। कई लोग मेरे प्रियो गलत ठहरा रहे होंगे, कई लोग लड़के की गलतियों को ठहरा रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो दुख तो दुख होता है, दुख की बात को कौन समझ सकता है? दुख का पहाड़ जब इसके ऊपर टूटा है, कौन इसे शांत करा सकता है? लोग मेरे प्रियो पड़ोसी मोहल्ले के लोग आए, बोले जल्दी से माता जी अर्थी बनाना पड़ेगा। लोग अर्थी बनाए और इस जवान लड़के को अर्थी में सुला के इन लोग मेरे प्रियो शव यात्रा को निकाल रहे। जैसी शव यात्रा को निकाल रहे हैं, उसकी माँ भी रोते रोते बढ़ रही है, उसके आंसू थम नहीं रहे, वो रोते ही जा रही है। और जैसी रोते जा रही है, नगर के बाहर शमशान घाट है और नगर के बाहर लेके जा रहे हैं। और जैसी नगर के बाहर मेरे प्रियो ये शव निकलती है, तो आप लोग देखे होंगे कई लोग शव निकालते हैं तो जगह जगह उसको रखते हुए जाते हैं। ये शव को भी रख दिए एक जगह मेरे प्रियो, फाटक के पास जैसे शव को रखे, उधर से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ से मृत्यु की यात्रा निकल रही है, यहाँ से मौत का यात्रा है, यहाँ से मौत का जुलूस है और सामने से जीवन आ रहा है। हालेलुया। इधर से मौत और उधर से जीवन, और जब मौत और जीवन का मेरे प्रियो मुठभेड़ होता है, वहां पर जय जीवन का होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु ने से कहा है, हे माता, हे नारी, मत रो, दुख मत मना। आज यीशु आपसे यही कहते हैं, मत रो। हालेलुया, मत रो। और फाटक के पास लाश को रखा, ये स्त्री मेरे प्रियो देख रही है, यीशु मेरे प्रियो उधर बढ़ा और लिखा उसने अर्थी को छुआ, और जैसे अर्थी को उस मुर्दे को छुआ और उसने कहा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो लड़का उठ गया और वहीं पर बोलने लग गया। आमीन। आज आपको कहना पड़ेगा, प्रभु आप मुझसे मुलाकात कीजिए, आप मुलाकात करने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति को, अपने आंसुओं को, अपने मरी हुई परिस्थितियों को आज यीशु के पास ले जाने की जरूरत है। याद कीजिए, याद रखिए मेरे प्रियो, जहां जीवन और मौत का मुठभेड़ होता है, मौत कभी मेरे प्रियो जयवंत नहीं हो सकता। मृत्यु और आंसू उस आनंद के सामने जयवंत नहीं हो सकता, क्योंकि जय हमेशा जीवन का हुआ है, जय हमेशा प्रभु यीशु मसीह का हुआ है। हालेलुया। आपके आंसू प्रभु यीशु मसीह के सामने मेरे प्रियो कभी भी ऊंचाई में को प्राप्त नहीं कर सकते। ऊंचा नहीं है आंसू, आपका शोक यीशु से बड़ा नहीं, आपके आंसू प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं, आपकी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं। यदि कोई बड़ा है, यदि कोई जयवंत है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मेरे प्रियो, संसार जब तुम शोक करोगे तो संसार आनंद को करेगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और इस लड़के जैसे उठा, बोलने बातचीत करने लगा, वो मेरे प्रियो जो नगर था, जो आनंद का नगर जो शोक में बदल गया था, उस नाइन नगर में फिर से आनंद आ गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह नासरी आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, आपके शोक को, आपके विलाप के ठाट को वो दूर करके मेरे प्रियो आनंद का पट्टुका पहनाने वाला परमेश्वर है। पहला सामुएल की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हन्ना नामक एक स्त्री है, और मेरे प्रियो जो हन्ना है उसकी एक सौतन है जिसका नाम पनिन्ना है, और मेरे प्रियो उसका पति का नाम अबीमेलेक है। सर पहला सामुएल पहले कैसे, पहले कैसे, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामथैम सोफी नगर का निवासी, जी हाँ, एल्काना नामक एक पुरुष था। बस एल्काना नामक एक पुरुष था। एल्काना की मेरी प्रियो दो पत्नी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। इस कारण से मेरी प्रियो हन्ना रोती और रोती
रोती और रोती, और लिखा है उसके जीवन के अंदर में इतना शोक था कि वो शोक के मारे खाना नहीं खाती थी। लेकिन पनिन्ना और पनिन्ना के बच्चे हन्ना को चिढ़ाते थे और कुढ़ाते हैं। एक स्त्री जिसका विवाह के कई वर्षों के पश्चात यदि संतान नहीं हुआ तो न केवल उसके परिवार वाले उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो नगर के आसपास के लोग भी बोलना चालू कर देते हैं। और मेरे प्रियो एक संतानहीन स्त्री का दुख मेरे प्रिय संतानहीन स्त्री ही जान सकती, लेकिन वो क्या जाने जिन्होंने मेरे प्रियो अपने गोद में संतानों का सुख को प्राप्त किए हुए, ये तो चिढ़ाई जाती थी, कुढ़ाई जाती थी, रोती और रोती। एल्काना आकर उसको समझाता था, तरह तरह की बातें कहता। वो कभी बाजार से मेरी प्रियो गिफ्ट लेके आता और मेरी प्रियो यदि एक साड़ी वो हन्ना पनिन्ना को देता तो बदले में 2 साड़ी उस हन्ना को देता, लेकिन फिर भी उसका दिल साड़ियों से नहीं भरता था। मेरे प्रियो एक दुखियारा व्यक्ति है, एक दुखियारे व्यक्ति को मेरे प्रियो आप चाहे संसार का धन, चाहे संसार का दौलत पाके दे दो, मेरे प्रियो जब तक उसकी मेरे प्रियो ख्वाहिशें, जब तक उसके अरमान जब तक पूरे नहीं हो जाते, दुनिया का कोई भी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे प्रियो उसके आनंद को पूरा नहीं कर सकता है। तरह तरह की बनावटी बात भी मेरे प्रियो पूरा नहीं कर सकता। हन्ना का मन मेरे प्रियो दुखी और दुखी रहता। मेरे प्रियो एल्काना कहता, क्या मैं तेरे लिए तेरे 10 पुत्रों से भी अधिक नहीं हूं? तरह तरह की बात करके उसको मनाता, तरह तरह की बात होता, लेकिन हन्ना तो दुखियारी थी। वो अपने सर को, अपने आंसुओं को मेरे प्रियो रोज रात को बिस्तर में भिगोती रहती। पति तो एल्काना तो काम में चला जाता, लेकिन उसके घर के अंदर में जो सौत है वो दिन रात उसको चिढ़ाती। वो छोटा बच्चा पनिन्ना का मेरे प्रियो वो भी उसको चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें सुख होगा, लेकिन संसार आनंद करेगा। और संसार की बात तो छोड़िए, या तो घर के लोग ही हैं, घर के लोग ही दुख को नहीं समझ रहे, घर के लोग ही मेरे प्रियो आंसुओं को नहीं समझ रहे, रोने को नहीं समझ रहे। कोई पूछने नहीं आता है कि हन्ना तूने खाना खाई या ना खाई। खाना बना है, बना का बना रह गया। मेरे प्रियो वो खाना सुबह बना, शाम को भी रह गया वैसे ही, फिर उसको फेंका जाता, फिर बनाया जाता। कितना उसको दुख है। उसका पति शाम को आता, मेरे प्रियो किचन में देखता कि अरे खाना भी तक हन्ना नहीं खाई, तब पर पूछते हैं, अन्ना तू खाना क्यों नहीं खाती? वो कहती, मैं चिढ़ाई जा रही हूं, मैं कुढ़ाई जा रही हूं, मेरा दिल शोक से भरा हुआ है, मेरा तो घर से बाहर भी निकलना दुश्वार हो गया है, मैं करूं तो करूं क्या? मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एल्काना उसे ले जाके परमेश्वर के घर बेतेल में लेके जाता है, बेतेल में लेके उसको लेके जाता है। और मेरे प्रियो वहां पर हन्ना रोती है, और मेरे प्रियो चौखट में परमेश्वर की चौखट में, परमेश्वर के आंगन में फूट फूट कर रोती है, आंसुओं को बहाती और कहती है, प्रभु यदि सचमुच तू अपने दासी को पुत्र दे और मुझे भूल न जाए, मुझे स्मरण करे, तो जो बालक तू मुझे देगा मैं उसे तेरे घर में लेके आऊंगी। एली दरवाजे के पास में खड़ा हुआ है। एली कौन है? एली पास्टर से पढ़ेंगे सर उस वर्ष को 5 से। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, हाँ, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। जी हाँ, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। अत्यंत चिढ़ानी मतलब हद को पार कर दिए हैं, बोल बोल के हद पार कर दिए हैं, बोल बोल के। चिढ़ाने का, ताना मारने का एक हद होता है। मेरे प्रियो आपको भी कई लोग ताना मारते होंगे, चर्च जाते हो, करे इतने साल तक चर्च जारी, क्या हुआ? तू ठीक हो गई, तेरे घर बन गया, तेरी बेटी का विवाह हो गया, तेरा शादी हो गया। मेरे प्रिय स्मरण रखें, परमेश्वर के घर में देर हो सकता है लेकिन इनकार नहीं है। हमें नियुक्त समय पर
परमेश्वर अपने आशीषों को देता है। हर एक चीजें अपने समय पे सुंदर दिखाई देती है। समुदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है, और जब उस समय आएगा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उन आशीषों को लेके आएगा। आमीन। और परमेश्वर अपने हाथों से ही मेरे प्रियो उनके मुंह पर अपनी उंगली को रख देगा। आमीन। परमेश्वर मेरे प्रियो लोगों को चुप कराना भी जानता है। उसका अलग तरीका है कि कैसे परमेश्वर उनके, हमारे विद्रोहियों के, हमारे शत्रुओं के, जो हमें नीचा दिखाते हैं, उनके मुंह के ऊपर में अपनी उंगली को रखता है। समय आने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा बलवान और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर बलवान है। परमेश्वर को अपने तरीके से लड़ाई को लड़ने दीजिए। आप परमेश्वर की लड़ाई को मत लड़िए। यदि कोई आपके बारे में मेरे पर उलाहना दे रहा, चिढ़ा रहा, किसी बातों को बोल रहा, शांत रहे और परमेश्वर के चरणों पर मेरे प्रिय समय का इंतजार करें। समय खुद जवाब देगा, और जब परमेश्वर जवाब देगा तो परमेश्वर का जवाब बहुत तगड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का जवाब बहुत तगड़ा होता है, और मेरे प्रिय लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी जब परमेश्वर आपके लिए जब वो लड़ना चालू करेगा। आमीन। और समय आ गया है। प्रभु ने कहा जब तुम शोक करोगे तो लोग आनंद को मनाएंगे। आप कहते होंगे आज मेरे जीवन में सुख है, लोग आनंद को मना रहे हैं। मनाने दो आनंद, क्योंकि वो आनंद इसलिए मनाएंगे कि मेरा परमेश्वर ने खुद कहा हुआ है। हाँ आगे। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। वह तो प्रतिवर्ष ही ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, और जब